सयार हज़मीन जिंदगी से भरा एक मुतहर्रिक गोला। बुलंद तरीन पहाड़ों से ले गहरे तरीन समंदरों तक जिंदगी एक नाज़ुक तवाज़ुन में मौजूद है। यह तवाज़ुन बाहमुरमर बोत अमलों के एक सिलसिले से बरकरार रहता है जिसे हयाती मियाई चक्र कहते हैं। यह चक्र हमारे सियारे की ज़िंदगी की रगीजां है जो जिंदहा जिसामावर गैर जानदार माहौल के दरमियान ज़रूरी अनासर को मुसलसल मुंतकिल करते रहते हैं। पानी, कार्बन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन और फास्फोरस यह ज़िंदगी के बुनियादी अज़ा हैं जो हमेशा हमारी दुनिया में गर्दिश करते रहते हैं। एक उसिया बाहम मरबूत जाल का तस्वुर करें जिसमें अनासर दरियाओं की तरह बहते हैं। यह हयाती कीमिया चक्र हैं जो ज़िंदगी के ज़रूरी अज़ा को मुसलसल भरते और दोबारा तकसीम करते रहते हैं। यह हमारे सियारे की खामोश सिम्फनी है जो ज़िंदगी के रक्स को तरतीब देती है। यह चक्र महज साइंसी जिस्म है। यह ज़िंदगी क्या बुनियादें जैसा कि हम जानते हैं। उनके बगैर हमारा सियारा एक बंजर चट्टान होगी, इस नाकाबिल यकीन हयातियाती तनों से खाली जो हम आज देखते हैं। उन चक्रों को समझना तमाम जानदारों के बाहमी इर्बत की तारीफ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए पानी के चक्र से शुरू करते हैं मुसलसल तब्दीली का एक सफ़र। पानी समंदरों और झीलों से बुखारात बनता है, नादीदा भाप की सूरत में ऊपर उठता है। फ़ज़ा में बुलंद यह भाप ठंडी होती है और गाढ़ी होती है, बादल बनाती है। यह बादल अपना कीमती सामान बारिश, बर्फ या ओलों की सूरत में ज़मीन के सतह पर वापस करते हैं। कार्बन तमाम नामियाती मालिक्यूल्स की रेड की हेडी एक दिलचस्प चक्र की पैरवी करता है। पौधे फोटोसिंथेसिस के दौरान फ़ज़ा से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं, उसे अपने जिस्म बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानवर पौधों को खाते हैं जिससे उन्हें दरकार कार्बन हासिल होता है। जब अब जानदार सांस लेते हैं या गल जाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में वापस छोड़ दी जाती है। नाइट्रोजन प्रोटीन और डीएनए का हमजज़ो भी माहौल में गर्दिश करता है। माहौल में मौजूद नाइट्रोजन को खास किस्म के बैक्टीरिया पौधों के काबिल इस्तेमाल शक्ल में तब्दील करते हैं। जानवर पौधों या दूसरे जानवरों को खाकर नाइट्रोजन हासिल करते हैं। जब जानदार मरते हैं तो गलने सड़ने वाले नाइट्रोजन को मिट्टी में वापस कर देते हैं जिससे चक्र मुकम्मल होता है। ऑक्सीजन वह गैस जिससे हम सांस लेते हैं बुनियादी तौर पर पौधों के जरिए फोटोसिंथेसिस के दौरान पैदा होती है। जैसे जैसे पौधे सूरज की रोशनी को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शक्कर में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऑक्सीजन को एक ज़मीनी पैदावार के तौर पर खारिज करते हैं। जानवर बशमुल इंसान ऑक्सीजन सांस में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जिससे एक मुसलसल तबादल होता है। फास्फोरस दूसरे अनासर के बरक्स जन पर हमने बात की है का कोई ख़ास माहौलियाती जज़ू नहीं है। इसके बजाय यह चट्टानों, पानी और मिट्टी के जरिए गर्दिश करता है। फास्फोरस पर मुश्तमिल चट्टानें वक्त के साथ साथ टूट का शिकार होती हैं जिससे यह आंसर मिट्टी में खारिज होता है। पौधे अपनी जड़ों के जरिए फास्फोरस जज़्ब करते हैं और जानवर से पौधे या दूसरे जानवरों को खाकर हासिल करते हैं। जब जानदार गल जाते हैं तो फास्फोरस मिट्टी में वापस आ जाता है और बालाखिर चट्टानों में वापस चला जाता है। हयाती कीमियाई चक्र ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं कि उनको ज़रूरी अनासर की मुसलसल दस्तयाबी को यकीनी बनाते हैं। यह ज़मीन के मौसम को मंज़म करते हैं, हमारे पानी और हवा को साफ़ करते हैं और तमाम जानदारों के नशोवनमा की हिमायत करते हैं। यह चक्र बाहम मरबूत और एक दूसरे पर मुनहसर हैं। एक चक्र में खल दूसरों पर ज़बरदस्त असरात मरतब कर सकता है। इंसानी सरगर्मियाँ जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलाना, जंगलात की कटाई और सनती ज़राअत उन चक्रों को ख़तरनाक हद तब्दील कर रही हैं। इन तब्दीलियों के दौर रस नताइज हैं जिनमें मौसमियाती तब्दीली, आलूदगी और हयातियाती तनों का नुकसान शामिल है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम चक्रों के नाजुक तवाज़ुन को समझें और इस तरह ज़िंदगी गुजारें जो आने वाली नस्लों के लिए उन्हें बरकरार रखे।